हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुहानी लाल कलर के प्यारे से ड्रेस को पहने हुए सज धज कर रेस्टोरेंट में टेबल पर राज का इंतजार करते हुए खुद से बोलती है। आज मैं राज को अपने दिल की बात बता दूंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। मैंने देखा है उसकी आंखों में कि वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। सुहानी ये सब बोल ही रही होती है कि तभी राज सामने से चलकर आ रहा होता है और सुहानी को लाल ड्रेस में सजा हुआ देखकर राज उसे निहारता रह जाता है और सुहानी उसके पास आकर बोलती है, अरे देखते ही रहोगे अब कि चलोगे भी। देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ ऑर्डर किया है। सुहानी उसे चेयर पर बैठा देती है, जिसके बाद वो उसे ऑर्डर किया हुआ खाना अपने हाथों से सर्व करती है। राज खाना खाते हुए सुहानी को देखने लगता है कि तभी सुहानी एक बार फिर उससे बोलती है, तो बताओ कैसा लगा? मैंने सब कुछ तुम्हारा फेवरेट ऑर्डर किया था। तुम्हें ये सब पसंद है ना? हाँ थैंक यू सुहानी। काश राज तुम एक बार पूछ तो लेते कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। आज स्पेशल तुम्हारे लिए मैंने रेड कलर का सूट पहना और तुमने तारीफ भी नहीं की। सुहानी खा लिया मैंने, चलें घर अब। अरे ये तो बताओ कि मैं इस सूट में कैसी लग रही हूँ? तुम जो भी पहनो सब कुछ तुम पर बहुत अच्छा लगता है। राज जैसे ही खाना खाकर टेबल से उठता है, सुहानी उसके करीब जाकर उसे बोलती है, वो राज मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। आई रियली रियली लव यू। सुहानी की बात सुनकर राज बात को टालने की कोशिश करते हुए उससे बोलता है, सुहानी रात काफी हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। मैंने तुमसे कुछ कहा था ना, कुछ पूछा था। तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो और उसे टाल रहे हो। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है कि तुम मुझे बहुत चाहते हो, फिर मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हो राज? कुछ नहीं है, घर चलो, तुम्हारी माँ परेशान हो रही होंगी। वो कहते हैं ना, जब हमें किसी से प्यार होता है तो हम उसकी आंखें पढ़ सकते हैं। सुहानी ये जानती थी कि राज भी उससे प्यार करता है, फिर वो क्या वजह है जो उसे सुहानी से दूर होना पड़ा। राज सुहानी को अपनी कार में बैठाकर उसके घर ड्रॉप करता है, जहाँ रूपाली बोलती है, अरे सुहानी आ गई बेटा तू? आओ राज बेटा तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं आंटी जी, मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर कभी। राज के जाने के बाद रूपाली किचन में जाकर रोते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, और क्या क्या देखना बाकी रह गया। आज अगर मेरा बेटा संभव जिंदा होता तो मेरी बहू की आज ये हालत ना होती। ना वो विधवा होती, ना उसे सदमा लगता, और ना ही आज वो खुद को कुंवारी समझती। उसे तो ये भी याद नहीं है कि मैं उसकी माँ नहीं सास हूँ। आखिर रूपाली कौन से पलों को याद कर रही है? आइए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ते हैं। सुहानी और राज कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। रोज की तरह वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, जहाँ राज बोलता है, यार सुहानी, ये मल्टी कलर की ड्रेस तुम पर बहुत जच रही है, अच्छी लग रही हो आज तुम। अरे राज कब बताएगा इसे कि तू इसे कितना प्यार करने लगा है? थैंक यू राज, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे रंगों से कितना प्यार है। फिर हमारी जिंदगी रंगों के बिना कितनी अधूरी है। तुम तो जानते ही हो कि रंगों के बिना कोई जिंदगी नहीं होती। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उस कॉलेज में न्यू एडमिशन लिए संभव नाम का लड़का आता है और उनसे बोलता है, हेलो गाइस, मेरा नाम संभव है और मैं इस कॉलेज में नया हूँ। क्या आप ये मेरे को रूम नंबर बता सकते हैं कहाँ पे होगा? संभव को देखकर सुहानी को उससे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और वो बोलती है, जी हाँ आइए मेरे साथ, मैं दिखा देती हूँ आपको क्लास। सुहानी उसे क्लास तक पहुँचा देती है, जिसके बाद वो दोनों कुछ ही वक्त में दोस्त बन जाते हैं और उनकी ये दोस्ती गुजरते वक्त के साथ प्यार में बदल जाती है। एक दिन संभव रोज लिए हुए उसे प्रपोज करते हुए बोलता है, सुहानी, आई रियली लव यू। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। संभव की बात सुनकर सुहानी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसके गले लग जाती है। सुहानी का दुनिया में कोई और ना होने के कारण संभव एक मंदिर में अपनी माँ की मंजूरी से उससे शादी कर लेता है, जिसके बाद वो घर आते हैं, जहाँ रूपाली बोलती है, सुहानी बेटा इस कलश को पैर मारकर अंदर आ जा। जी सासू माँ। सुहानी बेटा तूने शायद ध्यान नहीं दिया, मैंने तुझे बहू नहीं बल्कि बेटी कहकर पुकारा है। आज से मैं तेरी माँ हूँ
और तू मेरी बेटी, ठीक उसी तरह जैसे संभव मेरा बेटा है। थैंक यू माँ जी। मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा, लेकिन आज आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर मेरी माँ होती तो वो भी मुझे इतना ही प्यार देती। ऐसे ही वक्त गुजरता है। सुहानी अपनी शादीशुदा जिंदगी और परिवार की सभी जिम्मेदारियों को बड़ी बखूबी से संभालती है। संभव को एक कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाती है और एक तरफ जहां सुहानी खुश थी, तो वहीं दूसरी तरफ राज दुखी होकर खुद से बोलता है, काश कि मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी होती तो आज वो मेरी होती। खैर, प्यार सिर्फ पाना नहीं होता, वो खुश है तो मैं उसे खुश देखकर जी लूंगा। सुहानी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। वक्त गुजरता है। सुहानी की शादी को ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन उसे सुबह सुबह चक्कर आते हैं और वो किचन में ही बेहोश हो जाती है। रूपाली ये देखकर फौरन डॉक्टर को कॉल करके बुला लेती है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि सुहानी प्रेग्नेंट है। तभी संभव बोलता है, माँ सुना आपने, आप दादी बनने वाली हैं। हाँ बेटा, और तू पापा बनने वाला है, मुबारक हो। इस खबर को सुनकर संभव बेहद खुश हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों इस खुशी को सेलिब्रेट करने बाहर जा ही रहे होते हैं कि तभी सामने से आ रही दूसरी गाड़ी से उनकी टक्कर हो जाती है और उस एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट संभव की मौत हो जाती है और सुहानी का मिसकैरेज हो जाता है। दिमाग पर चोट लगने के कारण सुहानी सब कुछ भूल जाती है, जिसके बाद रूपाली अपने घर से संभव और सुहानी की शादी की सारी यादें समेटकर अपने कबर्ड में रख लेती है और उसे अपने घर ले आती है। इस बात से अनजान राज एक रोज उसके घर आता है और रूपाली दरवाजा खोलकर बोलती है, हाँ बेटा बोलो, किससे मिलना है? सुहानी मेरी दोस्त है, उसी से मिलना है। वो तो जैसे मुझे शादी के बाद भूल ही गई। और संभव कहाँ है आंटी जी? वो भी मुझे भूल गया। राज के सवालों को सुनकर वो खुद के आंसू छुपा नहीं पाती, जिसके बाद वो बोलती है, संभव अब इस दुनिया में नहीं है और सुहानी को ये भी याद नहीं है कि वो विधवा हो चुकी है। ऊपर वाले ने उसकी जिंदगी के सारे रंग छीन लिए। अपने प्यार सुहानी को ऐसे हालत में देखकर संभव टूट जाता है, लेकिन खुद को संभाल लेता है और फिर वो रूपाली के घर में बार बार सुहानी की केयर के लिए आने लगता है, जिसके बाद वो सुहानी के साथ काफी वक्त बिताता है। आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है राज? इतना बोलकर सुहानी घर से बाहर आकर बैठ जाती है, जहाँ पड़ोसन उसे ताना देते हुए बोलती है, हाय दीदी, देखो तो संभव को मरे 3 महीने भी नहीं हुए और ये विधवा लाल रंग पहनकर घूम रही है। अरे एक तो संभव को खा गई कुलक्षणी, मुझे तो इसके तेवर ठीक नहीं लगते। पूरे मोहल्ले की औरतें उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। ये सब देखकर रूपाली राज को कॉल करके बुलाती है और राज उनके बीच में आकर बोलता है, हटो सब के सब, ये क्या कर रहे हो आप सब? एक औरत होकर भी आप लोग एक दूसरी औरत पर हाथ उठा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप सबको। अरे शर्म कर, विधवा है तू, क्या सुहागनों की तरह लाल रंग पहनकर घूम रही है? राज की बात का उन पर कोई असर नहीं होता, लेकिन विधवा शब्द सुनकर सुहानी को सब कुछ याद आता है, जिसके बाद रूपाली भागते हुए घर के अंदर से सिंदूर की डब्बी लेकर आती है और राज से बोलती है, राज, ये सिंदूर उसकी मांग में भर दे। ये समाज ऐसा ही है, विधवा के साथ हमेशा ऐसा ही बर्ताव होता आया है। इन सब का मुंह बंद करने का यही एक तरीका है। रूपाली की बात सुनकर राज उसकी मांग में सिंदूर भरता है और बोलता है, विधवा थी ना, लो हो गई फिर से ये सुहागन। चली जाओ अब आप सब, वरना मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। सभी वहाँ से चली जाती हैं और राज उसे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं, कॉलेज के वक्त से चाहता था तुम्हें, लेकिन कह नहीं पाया। आज तुम मेरी सुहागन बन गई। मुझे सब कुछ याद आ गया है कि मैं एक विधवा हूँ, लेकिन आज एक बार फिर से मैं सुहागन हो गई। अरे मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अगर संभव मुझे छोड़ के चले गए तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिंदगी से सारे रंग और खुशियाँ ही चले गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे भी जीने का हक है। सुहानी अपने मन की बात उसे बताती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और रूपाली दोनों को आशीर्वाद देती है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।